नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान जो कि गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर नन टीचिंग स्टाफ के पद पर बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है। अगर मैं सीट के हिसाब से बात करूंगा तो उसमें भी बहुत बड़ी अच्छी खासी भर्तियां निकल करके आई है। उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जॉब आपकी कहाँ लगेगी, ए टू जेड पूरी जानकारियां इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो भर्ती कहाँ से निकली हुई है, अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे तो DRRMLIMS डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर के पद पर, ठीक है, NO जिसको हम लोग कहते हैं, और ये एक तरीके से नॉन टीचिंग स्टाफ है, ठीक है, उस टाइप का पोस्ट है आपको। और ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, और गवर्नमेंट और प्लस परमानेंट जॉब है। ये परमानेंट जॉब है नर्सिंग ऑफिसर के पद पर। ये क्लियर हो गया होगा। टोटल सीट की बात करेंगे तो 665 पद है। अब ये जो संस्थान है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान, ये ठीक एम्स के तरीके से काम करता है, ये पूरी तरीके से। और उत्तर प्रदेश में बहुत जाना पहचाना नाम है, जो नहीं जानते होंगे जान लीजिएगा, बहुत बड़ा मेडिकल है ये। तो भाई इसमें जॉब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 665 पोस्ट है टोटल। 21 मार्च से आवेदन चालू है, 21 अप्रैल तक, मतलब पूरी एक महीने का समय है, ठीक है। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना है या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन अगर भरना है तो आप satyaresult.com पे चले जाइए, वहां लेटेस्ट जॉब का सेक्शन है, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे चले जाइए satyaresult.com, वहां से फॉर्म को भर सकते हैं। उससे पहले एलिजिबिलिटी को देख लीजिए, बिना एलिजिबिलिटी देखे हड़बड़ा करके जाइएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, पता चला कहीं का नहीं हुए। एग्जाम की बात करेंगे तो एग्जाम बोला गया है कि एक महीने के अंदर में लगभग ले लिया जाएगा, लेकिन एग्जाम का डेट पूरी तरीके से नहीं बताया गया है। आने वाले बहुत जल्द समय में इसका डेट भी बता दिया जाएगा। फॉर्म फी की बात करेंगे तो ये जो चंदा है थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि देखिए मेडिकल फील्ड में कोई भी फॉर्म आता है तो नॉर्मली 1000 रुपए से ऊपर जाता ही जाता है, क्योंकि इतना रुपया खर्च करके आप मेडिकल की तैयारी या पढ़ाई करते हैं तो 1000, 1100, 1200 रुपए कुछ नहीं है। जनरल ओबीसी को 1180 रुपया का फी पेमेंट देना होगा, जबकि SC ST को 708 रुपया, और विकलांग कैंडिडेट है PH, उनको कोई फी नहीं है, फ्री है उनके लिए। तो ये क्लियर हो गया होगा। जनरल ओबीसी 1180, 1180 रुपया, SC ST 708 रुपया, विकलांग को कोई चार्ज नहीं देना है फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से satyaresult.com पे। उसके बाद सैलरी की बात करेंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो लेवल 7 का पेमेंट है, जिसमें 44,900 से लेकर के 1,42,400 के बीच में। तो सैलरी आराम से 60-65 के ऊपर मस्त बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई नर्सिंग ऑफिसर का पद है तो भौकाल तो अलग ही होता है, मेडिकल फील्ड में रुतबा तो होता ही होता है। एज की बात करेंगे, 18 से 40 साल एज होना चाहिए, और एज का जो कट ऑफ है 21 अप्रैल 2024 को बोला गया। मतलब अगर 21 अप्रैल तक, इस आने वाले 21 अप्रैल तक 18 साल नहीं हुआ, अगर हो जा रहा है तो फिर आवेदन कर लीजिएगा, और अगर 40 साल से ज्यादा नहीं है तो भी आवेदन कर सकते हैं। रहा छूट की बात तो BC और SC ST जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको छूट मिल जाएगी 5 साल की एज में, तो आप 45 साल तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक एज की बात हो गई। एजुकेशन की भी बात कर लेते हैं फटाफट जल्दी। तो BSc नर्सिंग वगैरह आपने किया हुआ और आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन है BSc नर्सिंग वाले, तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग वाले जो भी हैं आवेदन कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन आपका जरूरी है, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर मान लीजिए पहला वाला नहीं है तो दूसरा वाला और की जगह पे आ जाइए। GNM वगैरह किए हुए हैं, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है, 50 बेड का हॉस्पिटल में अगर काम किए हुए हैं 2 साल GNM के साथ, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और आपका भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, स्टेट मेडिकल काउंसिल या इंडियन मेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये नहीं कि केवल कोर्स कर लिया और आपका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन जरूरी है। 50 बेड का हॉस्पिटल में अगर आपका एक्सपीरियंस है 2 साल का, तो अगर नहीं है तो काम कर रहे हो तो फटाफट जा करके वहां से बनवा लीजिए जहां भी काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई जुगाड़ हो तो फटाफट करके और आवेदन कर लीजिए। अगर लग रहा है कि आप इस पूरी भर्ती को पार कर जाएंगे, निकाल लेंगे एक सीट अपने लिए, तो फिर सोचना नहीं है।
कैटेगरी वाइज सीट की बात करेंगे तो आवेदन भरने से पहले देखिए कैटेगरी बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। जनरल के लिए 252 सीट है, तो अदर स्टेट वाले 252 में आवेदन कीजिए। एससी वाले 143 सीट है, आपको इसमें आवेदन करना है। एसटी कैंडिडेट 12 सीट है आपके लिए। ओबीसी वाले 177 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी अच्छा खासा 81 सीट रखा गया। तो जो जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेकर के आइए, अपनी कैटेगरी में आवेदन कीजिए। अगर मान लीजिए आपको आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर जनरल में आवेदन कीजिए। 252 सीट पर फाइटिंग होगी। अगर इतना सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 665 टोटल सीट है, समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में कमेंट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे ना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जा करके फटाफट जुड़ जाइए। वहां पर भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम पूरी आपको मदद करेगी। ठीक है, आगे सिलेक्शन का प्रोसेस है, सिंपल बोला गया, बस रिटन एग्जाम होगा जिसपे मेरिट बनेगा। फाइनल मेरिट रिटन एग्जाम पे बनेगा और रिटन एग्जाम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद छोटा मोटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये जांच वगैरह हो जाएगा कि बीएससी नर्सिंग सही से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है नहीं है, एक्सपीरियंस है नहीं है, जिसमें जो जैसे जो पोस्ट पर आवेदन कीजिएगा उस टाइप से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेडिकल भी आपका हल्का फुल्का ले ही ले जाएगा, भाई मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं तो फिट फाइन होना चाहिए। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है रिटन एग्जाम। रिटन को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए रिटन में मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ। कॉमन रिटन टेस्ट होगा जिसको सभी को देना है, वो आपको पास करना जरूरी है और वो ऑनलाइन के माध्यम से होगा। ठीक है, जिसको अगर सीबीटी भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज की बात करेंगे तो एग्जाम का जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा देखने को। तो जो हिंदी वाले हैं उनको दिक्कत नहीं है, इंग्लिश वाले इंग्लिश को दिक्कत नहीं है, जो दोनों आता है उनके लिए भी दिक्कत नहीं है, दोनों पेपर रहेगा। टाइम की बात करेंगे 2 घंटे का पेपर होगा, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन मतलब 120 मिनट में 100 सवाल आपको बनाना है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, हर 4 गलत पे 1 नंबर कटेगा। ठीक है, 4 गलत पे 1 नंबर, 100 सवाल। अब जो 100 सवाल है हर एक सवाल 1-1 नंबर का है, ये पूरा क्लियर रहेगा। मतलब 100 सवाल 100 नंबर, ये हो गया क्लियर। 2 घंटे का पेपर है। सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट रिलेटेड टू पोस्ट, आपकी पोस्ट से रिलेटेड, मतलब बीएससी नर्सिंग है, जैसे नर्सिंग ऑफिसर का पद है तो आपने जो पढ़ाई किया हुआ है बीएससी नर्सिंग पढ़ा है, तो बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड आपका सवाल रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो उससे टोटल 60 सवाल रहेगा। तो मतलब यही आपको फोकस लेकर के चलना है और अगर आपने इसमें बढ़िया परफॉर्मेंस दे दिया तो आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर का यार कम से कम 50 तो लेकर के आइएगा, क्योंकि पढ़ाई किए हुए मेडिकल में और उसी फील्ड से हैं। जनरल इंग्लिश की बात करेंगे तो जो बीएससी नर्सिंग कर रहा है उसको इंग्लिश में सोचना नहीं है, 10 सवाल रहेगा 10 नंबर का। जनरल नॉलेज ये थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि इसका सिलेबस लिमिटेड नहीं होता है, जिसको इन्फिनिटी कह सकते हैं, इसका लिमिटेड नहीं है, कहीं से भी कोई भी सवाल आ सकता है। तो 10 सवाल उससे भी रहेगा, 10 में से मान लीजिए 4-5 तो भी सही कर लीजिएगा तो भी आराम से काम चल जाएगा। रीजनिंग तो मस्त है, सभी के लिए बराबर है, 10 में 10 भी सही कर ले तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से थोड़ा सा सवाल रहेगा, जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की उसको 10 सवाल मिल जाएगा, 10 में से आप 8-9 तो सही कर ही सकते हैं। टोटल 100 सवाल है, 100 नंबर का पेपर है। अगर 100 नंबर में से कम 80 से 85 के ऊपर में आ गया तो आपको कोई काट नहीं सकता है। ये 665 वाला जो सीट है उसमें से एक तो सीट आपको लेने के लिए, और हाँ कैटेगरी के बाद तो थोड़ा कट ऑफ ऊपर नीचे जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन एक चीज मान करके चलिए, ये वाला जो चीज है ना 1180 और 708, ये बहुत लोग इसके कारण फॉर्म नहीं भरेंगे तो कंपटीशन थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक है, तो आप इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान में लेकर के चलिए। अब यही अगर मान लीजिए 100 रुपया सरकार की तरफ से 25 रुपया फॉर्म रहता तो कई लाखों गिर जाता, लेकिन यहाँ पर लाखों में नहीं जाने वाला। हो सकता है लाख चल जाए, 1 लाख चल जाए, बहुत आश्चर्य नहीं करना, लेकिन फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। अगर आपके पास एजुकेशन है, आपने इतना खर्च करके पढ़ाई की हुई है तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी और गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट पूरी तरीके से है। फॉर्म भरने का लिंक satyaresult.com पे चले जाइए। अगर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर लीजिए, मैं पूरी सहायता कर दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि बेहतरीन और भी बहुत वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।